कभी बहुत समय पहले इस धरती पर इंसान की कई किस्में थीं। कुछ लंबे, कुछ छोटे, कुछ ताकतवर और कुछ समझदार। मगर आज सिर्फ एक ही बचा है, हम यानी होमो सेपियंस। सोचो, बाकी सब क्यों गायब हो गए और सिर्फ हम क्यों बचे? क्या चीज थी जिसने हमें सबसे अलग बना दिया? यह कहानी है हमारी जाति की, उस सफर की जिसने हमें पत्थरों से रॉकेट तक पहुंचा दिया। यह सफर शुरू हुआ करीब 70,000 साल पहले, जब हमारे दिमाग में पहली बार चिंगारी जली, कल्पना की, सोच की और कहानी की। और वहीं से शुरू हुई पहली बड़ी क्रांति। चैप्टर 1, जिसे सोचने की ताकत, द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। शुरुआत में इंसान बहुत साधारण था। वह जानवरों से अलग नहीं था। जंगलों में शिकार करता, पेड़ों के नीचे सोता और हर दिन बस जिंदा रहने की कोशिश करता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का भविष्य बदल दिया। इंसान ने सोचना शुरू किया। नहीं, सिर्फ सोचना नहीं, उसने कल्पना करनी शुरू की। बाकी जानवर सिर्फ वही मानते थे जो उनकी आंखों के सामने होता, लेकिन इंसान ने वो मानना शुरू किया जो उसकी कल्पना में था। उसने कहानियां गढ़ी, देवी देवता बनाए और नियम रचे। उसने झूठ बोलने की क्षमता हासिल की, पर वही झूठ हमारी सबसे बड़ी सच्चाई बन गया। यही था असली जादू, हमारी इमेजिनेशन। युवल नोह हरारी कहते हैं कि यही शक्ति इंसान को बाकी प्रजातियों से ऊपर ले गई। जानवर 100 या 200 के समूह में रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग उतने ही लोगों को पहचान सकता है, लेकिन इंसान लाखों अजनबियों के बीच भी एक साथ काम कर सकता है, क्योंकि हम एक साझा मित्र, एक साझा विश्वास में यकीन रखते हैं। चाहे वह भगवान का नाम हो, देश का झंडा या कंपनी का लोगो, सब एक कहानी है और हम सब उस कहानी पर भरोसा करते हैं। यही भरोसा हमें जोड़ता है। सोचो, अगर दो लोग एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन दोनों 100 रुपए के नोट को असली मानते हैं, तो वे व्यापार कर सकते हैं। ये नोट भी एक कल्पना है, कागज का टुकड़ा, पर उस पर लिखा हुआ नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे ताकत देता है। यही तो कमाल है इंसान का। हम सिर्फ दुनिया को देखते नहीं, हम उसे गढ़ते भी है। और इसी सोच की ताकत से हमने झुंड से समाज तक का सफर तय किया। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने हमें वह ताकत दी जिससे हम जानवरों के जंगल से निकलकर शहरों की सभ्यता तक पहुंच गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब इंसान ने धरती को अपने काबू में लेने का सपना देखा और शुरू हुई दूसरी बड़ी क्रांति। चैप्टर 2, खेती का जाल, दी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। कभी इंसान घूम घूम कर खाना ढूंढता था, आज इधर, कल उधर। वह आजाद था, पर स्थिर नहीं। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर हम वही चीज उगाएं जिसे हमें रोज ढूंढना पड़ता है, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। और ऐसे शुरू हुई एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। इंसान ने बीज बोना, फसल काटना और जानवर पालना सीख लिया। देखने में यह बहुत बड़ी सफलता थी। अब हमें खाना आसानी से मिलने लगा, हम एक जगह बसने लगे और परिवारों का निर्माण हुआ। लेकिन हरारी कहते हैं, यह हमारी आज़ादी की सबसे बड़ी हार भी थी। पहले इंसान शिकार करता था, दिन का थोड़ा काम करके बाकी वक्त गाता, खेलता और घूमता था। अब उसे खेतों में झुककर सूरज निकलने से पहले काम शुरू करना पड़ता था और सूरज डूबने तक मिट्टी में लथपथ रहना पड़ता था। जो आज़ादी कभी हमारे पास थी, वो धीरे धीरे फसल के तिनकों में खो गई। और सबसे बड़ा धोखा यह था कि हम सोचते थे हमने गेहूं को काबू किया, लेकिन असल में गेहूं ने ह्यूम अपना नौकर बना लिया, क्योंकि अब हम उसी की रखवाली करते थे, उसी के लिए जीते थे। खेती से हमारी आबादी तो बढ़ी, लेकिन बीमारियां भी बढ़ी। पहले हम जगह जगह घूमते थे, इसलिए संक्रमण कम फैलता था। अब गांवों में भीड़ बढ़ी और बीमारियां स्थायी हो गईं। इंसान ने सभ्यता तो बनाई, लेकिन उसकी कीमत थी भूख, असमानता और युद्ध। राजा और रईस पैदा हुए, जिनके पास खेतों की मालकिनी थी, बाकी सब बस मजदूर बन गए। धर्म और कानून आए, जो बताते थे कि यही भगवान की मर्जी है। और यूं धीरे धीरे इंसान खुद अपनी बनाई जंजीरों में कैद हो गया। लेकिन फिर भी
खेती ने हमें संगठित किया, समाज बनाया, शहर बसाए। हमने लिखना सीखा ताकि खेतों और व्यापार का हिसाब रखा जा सके। और यहीं से पैदा हुआ ज्ञान, गणित और विज्ञान। और इसी ज्ञान ने जन्म दिया अगली बड़ी क्रांति को, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जिसने इंसान को लगभग भगवान बना दिया। चैप्टर 3, ज्ञान का विस्फोट, द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। लगभग 500 साल पहले इंसान ने पहली बार यह स्वीकार किया, मुझे सब नहीं पता, और यही वाक्य पूरी दुनिया की दिशा बदल गया। पहले हम मानते थे कि सारे जवाब भगवान के पास है, लेकिन अब हमने कहा, चलो खुद खोजते हैं। हमने आसमान देखा, धरती नापी, समुद्रों के नीचे झांका। इंसान ने प्रयोग किए, असफल हुआ, फिर दोबारा खड़ा हुआ, और यहीं से शुरू हुआ वह दौर जिसे हम साइंस कहते हैं। धीरे धीरे पुराने मिथक टूटने लगे। अब लोगों को विश्वास हुआ कि अगर हम सवाल पूछें तो जवाब मिलेंगे। ज्ञान का यह विस्फोट हमें और शक्तिशाली बनाता गया। हमने बिजली को पकड़ा, मशीनें बनाई, इंजन खोजा और उद्योग लगाए। औद्योगिक क्रांति आई और इंसान ने उत्पादन का तरीका बदल दिया। शहरों में फैक्ट्रियां उठी, गांवों से लोग पलायन करने लगे और पैसों का साम्राज्य फैल गया। व्यापार और विज्ञान के मेल से पैदा हुआ कैपिटलिज्म, जिसने इंसान की भूख को बढ़ाया, भोजन की नहीं, लालच की। हरारी कहते हैं, इंसान अब सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि बढ़ने के लिए जीने लगा था। हमने प्रकृति से लड़ना नहीं छोड़ा, अब हमने उसे जीतना शुरू कर दिया। लेकिन जीतते जीतते हम भूल गए कि हम खुद भी उसी प्रकृति का हिस्सा है। 20वीं सदी तक आते आते इंसान ने अपने ज्ञान से चमत्कार कर दिए। दवाइयाँ, इंटरनेट, रॉकेट और परमाणु बम। अब हम ग्रह छोड़ने की सोच रहे हैं, पर अपने मन को संभालना भूल गए हैं। हरारी कहते हैं, हमने दुनिया पर राज करना सीख लिया, लेकिन खुद पर नहीं। हम शक्तिशाली हैं, पर शांत नहीं। हम सब कुछ जानते हैं, पर खुद को नहीं जानते। यही सेपियंस की असली सीख है। पावर के साथ पीस भी जरूरी है। अगर इंसान ने खुद को नहीं समझा, तो वही गलती दोहराएगा जो बाकी प्रजातियों ने की थी, अपने ही अंत की तैयारी। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जहां हम भगवान जैसे शक्तिशाली हैं, लेकिन बच्चे जैसी समझ रखते हैं। सवाल यह नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, सवाल यह है कि हम क्या करना चाहिए। और शायद यही सेपियंस की सबसे गहरी बात है, कि इंसान का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन असली सफलता तब होगी जब हम खुद को समझेंगे, जब हम अपनी सीमाओं को जानेंगे और अपने अहंकार को छोड़ देंगे। आखिर में यह किताब हमें याद दिलाती है कि इंसान ने जो कुछ भी पाया, वो उसकी सोच की वजह से पाया। और अगर वही सोच गलत दिशा में चली गई, तो वही हमारी सबसे बड़ी हार बन सकती है। तो अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या सोचने पर मजबूर किया, और शेयर करो उन लोगों के साथ जो दुनिया की सच्चाई को समझना चाहते हैं। और हाँ, अगर तुम ऐसी ही गहरी और सोच बदल देने वाली किताबों की कहानियाँ हर हफ्ते सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे।